मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 4th क्लास साइंस और हम लेसन 6 डिस्कस कर रहे थे प्लांट्स इन आर सराउंडिंग। मतलब हमारे चारों तरफ जो प्लांट्स हैं वो किस तरह के हैं। यहाँ तक हमने रीड आउट किया था प्लांट पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। मतलब प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे ऊपर होता है शूट सिस्टम और उसके बाद होता है रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या होता है आपका? मेनली शूट सिस्टम में होता है आपका स्टेम, leaves, fruit and flower। ठीक है, ये होता है आपका शूट सिस्टम में मेन। फ्रूट, फ्लावर, लीव, स्टेम। और रूट सिस्टम में आपके होते हैं रूट्स होती है मेनली। ठीक है, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं प्लांट में रूट सिस्टम से। मतलब जो प्लांट को मिनरल्स प्रोवाइड करती है। मतलब सॉयल में जब क्या प्रेजेंट है? वाटर और मिनरल प्रेजेंट है। ठीक है, ये कौन ऑब्जॉर्व करता है? रूट ऑब्जॉर्व करती है और प्लांट के सारे पार्ट्स तक डिवाइड करती है। स्टेम तक, लीव्स तक, फ्रूट तक और फ्लावर तक। कौन लेके जाता है? वाटर मिनरल्स को रूट लेकर जाती है। तो रूट मेनली आपके 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज टैप रूट सिस्टम, सेकेंड इज फिब्रेट रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम क्या होता है? देखो, टैप रूट सिस्टम में क्या होता है? एक मेन रूट होती है, ठीक है, और फिर ये डिवाइड होती है, इस तरह से डिवाइड हो जाती है लेटरल रूट्स में, और फिर वो फर्दर डिवाइड होती है। इस तरह से वो डिवाइड होती है और फिर उसमें छोटे 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 ये इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये अब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देते हैं। मतलब वाटर और मिनरल जब अब्जॉर्ब होते हैं तो वो इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रूट हेयर्स। रूट हेयर से एरिया बढ़ जाता है और वाटर और मिनरल ज़्यादा अब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद आता है फिब्रस रूट सिस्टम। फिब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है? देखो, फिब्रस रूट सिस्टम में होता है आपका यहाँ से, जैसे यहाँ पर आपका शूट सिस्टम है, यहीं से डिवाइड हो जाती है। इस तरह से पार्ट्स निकलती हैं। हर एक रूट मेन रूट होती है, कोई भी फर्दर डिवाइड नहीं होती। ठीक है, उसके बाद इसमें ये छोटे छोटे रूट हेयर्स डिवेलप हो जाते हैं। रूट हेयर्स क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, इंक्रीज करते हैं अमाउंट की, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मिनरल अब्जॉर्ब हो। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या है, ये रूट हेयर्स इस तरह से डिवेलप हो जाते हैं सारी रूट्स पर। इनमें डिवीजन नहीं होती, जैसे लेटरल डिवीजन आपकी टैप रूट में होती है, फिब्रस में डिवीजन नहीं होती। नेक्स्ट जो है वो है आपका, हम शूट सिस्टम करेंगे। तो रूट्स के क्या क्या फंक्शन होंगे? मेनली अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और दूसरा फंक्शन हो गया उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको खड़े रखना आपके प्लांट को। ठीक है, तो ये हो गया आपके रूट के फंक्शंस। और ये फूड की तरह भी यूज़ होता है। मतलब बहुत सारी रूट्स होती हैं, जैसे आपकी रेडिश है, ठीक है, रेडिश है, कैरेट है, ये रेडिश, कैरेट नहीं, रेडिश है, और आपकी बीट रूट है, आपकी स्वीट पोटैटो है। ठीक है, ये सब क्या है? आपकी रूट्स हैं जो क्या हैं? एज अ फूड यूज़ होती हैं। तो ये थे आपके फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शूट सिस्टम, हम डिस्कस करेंगे। शूट सिस्टम में सबसे पहला पार्ट है आपका स्टेम। सबसे पहला पार्ट है आपका स्टेम। स्टेम जिसके सहारे आपका प्लांट क्या है, जिसके सपोर्ट से प्लांट क्या है आपका खड़ा होता है, स्ट्रेट खड़ा होता है। तो जो स्टेम है उसके क्या फंक्शन? सबसे पहले सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट। सपोर्ट प्रोवाइड करना मतलब प्लांट को खड़े रहने के लिए उसको सपोर्ट देता है ये। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपका प्लांट जो है वो अच्छे से खड़ा हो पाएगा। और क्या करता है ये? ट्रांसपोर्ट। जो रूट ने वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब किए हैं ये उनको ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ट्रांसपोर्ट करता है किसको? वाटर को, मिनरल्स को, और आपके किसको ट्रांसफ़र करता है? फूड को।
जो आपके वाटर और मिनरल्स रूट अब्जॉर्ब करते हैं उनको ट्रांसफ़र करता है ये लीव्स तक, और लीव्स जो फूड बनाती है उनको ट्रांसफ़र करता है किसमें, सारे प्लांट पार्ट में, जैसे स्टेम है, ठीक है, बाकी पार्ट हैं जो रूट हैं वहाँ तक इसका फूड जाता है, ठीक है। तो स्टेम ही क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल्स को और फूड को, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ स्टेम ये हैं आपके। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लीव्स। नेक्स्ट है आपका लीव्स। लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले देखिए इस तरह का होता है आपका लीफ। ये सबसे पहले स्टॉक होती है जो आपकी लीफ स्टेम से अटैच होती है, जिसकी हेल्प से, ये है स्टॉक या पेटियोल बोलते हैं जिसको, ठीक है। और फिर ये आती है आपकी मेन रिब या मिड रिब बोल सकते हैं उसको। उसके बाद ये है आपकी लेटरल रिब, मतलब इसी की डिवीज़न है। और ये वीन्स भी बोल सकते हैं इसको, ये लीव्स की वीन्स की तरह काम करती हैं, तो इनको लेटरल वीन्स भी बोल सकते हैं, इसको मिड वीन्स भी बोल सकते हैं। तो और ये जो है ये आपका क्या है, लीफ ब्लेड, मतलब जो लीफ का पूरा एरिया है। और इन लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये आपका लीफ का स्ट्रक्चर है। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट आ रही है, क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, और स्टोमेटा के थ्रू वो लीफ के अंदर जाती है, और फिर लीफ क्या बनाता है, फूड बनाता है। क्या बनाता है, फूड। इसीलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। जैसे किचन में आपका फूड बनता है, इसी तरह से जो लीव्स हैं वो प्लांट के लिए फूड बनाती है, इसलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। तो लीफ का क्या क्या फंक्शन हो गया, सबसे पहले क्या है, वो फूड बनाती है, प्लांट के लिए फूड बनाती है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए इसको किचन ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। दूसरा ये शेल्टर प्रोवाइड करती है। शेल्टर प्रोवाइड करती है किसको, जो आपके छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे स्क्वेरल है, आपकी मंकी है, वो इन लीव्स के अंदर छिप करके रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लीव मेन फंक्शन जो है फूड प्रोवाइड करती हैं लीव्स आपकी, और वही फूड आपका फिर ट्रांसपोर्ट कौन करता है, स्टेम ट्रांसपोर्ट करता है पूरे पार्ट्स तक। उसके बाद आता है आपका फ्रूट एंड फ्लावर। सबसे पहले फ्लावर क्या है बेटा आपका, देखिए फ्लावर जो है बहुत अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। अट्रैक्टिव पार्ट यानी कि कलरफुल होता है। आपने फ्लावर देखे होंगे डिफरेंट टाइप के, डहेलिया है, लोटस है, लिली है, ये सब फ्लावर बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो फ्लावर में अट्रैक्शन, प्लांट में अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, फ्लावर की वजह से होता है। तो अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट, और इंसेक्ट जब अट्रैक्ट होते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं यहाँ पे, फूड, यानी कि आपका जो फ्लावर है वो इंसेक्ट अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट अट्रैक्ट करता है तो उसमें फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर क्या बन जाता है, आपका फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो फ्लावर किस चीज़ में हेल्प करता है, आपकी फ्रूट की फॉर्मेशन में। तो आप नेक्स्ट जो है वो है आपका फ्रूट है। फ्रूट बन गया, फ्रूट बनने के बाद क्या होता है, वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, सीड बन गया आपका। सीड बनने के बाद जब वो फ्रूट से निकल जाता है, जब फ्रूट आपका पक जाए, मैच्योर हो जाता है, तो और आपका सीड बाहर निकल जाता है, तो सीड जो है वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा से न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। न्यू प्लांट में फिर से दोबारा से क्या सबसे पहले डेवलप होगी, रूट, फिर स्टेम, फिर लीव्स, फिर फ्लावर, फिर फ्रूट्स, इस तरह से डेवलप होते चले जाएंगे। ये आपका पूरा का पूरा लेसन है, जिसमें कि क्या है, प्लांट है, उसके पार्ट हैं और उनके फंक्शंस हैं। इसको हम कल रीड आउट करेंगे। यहाँ तक आपको अपनी बुक में खुद रीड आउट करना है फर्स्ट, उसके बाद कल हम रीड आउट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।